ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान स्वयं प्रकाश ब्रह्म सुख। तो प्रज्ञान घन की प्रज्ञान ब्रह्म की व्यापकता का जो है निरूपण स्वामी जी बता रहे हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई ये जो प्रज्ञान ब्रह्म की व्यापकता समझाने के लिए जो दृष्टांत दिए हुए हैं ये सभी जो हैं वो उपयोगी होने पर भी वस्तुतः उनकी व्यापकता ठीक ठीक नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि ये जो सारे दृष्टांत हैं ये सब जड़ से संबद्ध हैं और प्रज्ञान ब्रह्म जो है वो चेतन है। जहाँ चेतन की उपादान कारण होता है वहाँ वह वस्तुतः कार्य कारण के भेद से रहित ही होता है। तो अब आगे बता रहे हैं कि इसलिए चेतन की व्यापकता चेतन से भिन्न अन्य पदार्थ का ना होना अर्थात उसकी पूर्णता ही है। कार्य कारण रूप व्याप्य व्यापक भाव दृश्य में ही होता है। कार्य कारण रूप व्याप्य व्यापक भाव जो है वो दृश्य में ही होता है। इसके प्रकाशक एवं अधिष्ठान चेतन में नहीं। इसलिए दैशिक परिमाण, कालिक परिणाम और वैश्विक परिणाम मानता तीनों का संबंध प्रज्ञान ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। देश अभाव, काल अभाव और कार्य कारण अभाव के अधिष्ठान प्रकाशक प्रज्ञान ब्रह्म में प्रज्ञान ब्रह्म से प्रकाशित देश काल एवं विषय अधिष्ठान निष्ठा अत्यंत अभाव के प्रतियोगी होने के कारण मिथ्या हैं। दृश्यत्व, विकारित्व, प्रच्छिन्नत्व के कारण भी वे स्वतंत्र, अविनाशी तथा परिपूर्ण नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रज्ञान ब्रह्म की उपलब्धि के लिए कब, कहाँ, किस रूप में और किस रीति से अनुसंधान करना चाहिए, प्रश्न है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि आश्चर्य है कि प्रज्ञान ब्रह्म को ढूंढने के लिए हम किसी समय, अवस्था एवं परिस्थिति की प्रतीक्षा एवं अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जब यह अविनाशी है तो काल की कोई कला इससे खाली नहीं है। भूत, भविष्य, वर्तमान रूप में कल्पित त्रितत्व से विलक्षण होकर भी वह इसमें परिपूर्ण है। इसी से यह त्रितत्व प्रकाशित है। अपनी मृत्यु, परिवर्तन, अभाव एवं जन्म की कल्पना भी यह अपने में नहीं कर सकता, क्योंकि उनका साक्षी और प्रकाशक है। तब इसी क्षण क्षण के अधिष्ठान और प्रकाशक के रूप में उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? तब इसी क्षण क्षण के अधिष्ठान और प्रकाशक के रूप में उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? आश्चर्य है कि वह विषयनिष्ठ परिमाण मूलक देश की जल्पना से अल्प मात्रा में भी संस्पृष्ट न होने पर भी अंतर्देश, बहिर्देश, अंतराल देश के त्रित्व से सर्वथा विनिर्मुक्त होने पर भी, उस त्रितत्व की कल्पना का अधिष्ठान एवं प्रकाशक होने पर भी अंतर्मुखता, बहिर्मुखता आदि दैशिक अवस्थाओं, परिस्थितियों तथा गमन अगमन, अणुत्व, विभुत्व, मध्यम परिमाणत्व आदि से सर्वथा रहित होने पर भी इसी समय, इसी देश में
समय और देश की परिच्छिन्नता के अधिष्ठान एवं प्रकाशक रूप में क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है, जबकि वह अपने में कभी अपूर्णता, परिच्छिन्नता आदि रूप परिमाण को आरोपित ही नहीं कर सकता, क्योंकि वह देश की भाव अभाव की कल्पना का साक्षी चिन्ह मात्र वस्तु है। भावाभाव की कल्पना का साक्षी चिन्ह मात्र वस्तु है। उस उपलब्धि स्वरूप परिपूर्ण की उपलब्धि के लिए अंतर्देश के निभृतम प्रदेश में प्रवेश की प्रतीक्षा और अपेक्षा क्यों है? इसी देश में उसका समीक्षण एवं निरीक्षण क्यों नहीं होता? आश्चर्य है कि इसी देश में इसी समय जो भी आकार विकार प्रकार संस्कार अनुभव के विषय हो रहे हैं, वे सब के सब अपने विवर्ती उपादान चेतन में उसी के द्वारा प्रकाशित होने पर भी और तत्वतः उससे अभिन्न होने पर भी क्यों उससे भिन्न रूप से बुद्धि के विषय हो रहे हैं, जबकि वह अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय चेतन सत्ता देश काल से रहित सर्व के रूप में भास रही है। बहुत ही सुंदर। जिसने कभी अपने को विषय के भेद से युक्त अनुभव नहीं किया, क्योंकि विषय और विषयी दोनों ही भिन्न रूप से प्रतीत होने पर भी वस्तुतः भिन्न नहीं हैं। ऐसी वस्तु स्थिति में जबकि कोई अन्य है ही नहीं, उसकी उपलब्धि के लिए प्रमाण प्रमेय रूप व्यवहार की क्या आवश्यकता है? यदि वह घट आदि के समान विषय होता तो प्रत्यक्ष की जगतकर्ता ईश्वर के समान परोक्ष होता तो अनुमान की स्वामी जी बोल रहे हैं कि यदि वह घट आदि के समान विषय होता तो प्रत्यक्ष की और जगतकर्ता ईश्वर के समान परोक्ष होता तो अनुमान की, उसके सदृश कोई और होता तो उपमान की, अज्ञात रूप से अन्य होता तो आप्त वचन की अपेक्षा होती, सुख दुख आदि मानस आभासों के समान होता तो साक्षी भाष्यता होती, परंतु इस सर्वाधिष्ठान सर्वप्रकाशक स्वयं प्रकाश प्रज्ञान ब्रह्म की उपलब्धि के लिए किस करण की अपेक्षा है या कौन सा नवीन करण उत्पन्न करना है कि जबकि वह कभी किसी वस्तु को अपने से भिन्न अनुभव करता ही नहीं। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि किस करण की अपेक्षा है और कौन सा नवीन करण जो है वो उत्पन्न करना है, जबकि वह कभी किसी वस्तु को अपने से भिन्न अनुभव करता ही नहीं और किसी के अनुभव का विषय होता ही नहीं। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।